बहुत खूबसूरत हो तुम, मेरी हो तुम, हो गया वक्त, आ जाओ मेरे पास। अब मैं तुम्हारा पति हूं, स्वामी हूं, भगवान हूं तुम्हारा, आ जाओ मेरे पास। रात के रात मेरी बीवी गायब हो गई। मुझे तो पहले से ही शक था कि उसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। अरे जब किसी और के साथ ही चक्कर चलाना था तो मुझसे शादी क्यों की? बहुत ही बड़ा घर है, ये जादूगर महंगा होगा। अरे नहीं, मैंने फोन पे बात कर ली थी, सिर्फ 5,000 रुपए बोला था। 5,000? मैंने बात 5,000 तो मैंने इसलिए कह दिया था ताकि आप लोग यहां पर आ सके और हम आपके दर्शन कर सके। नमस्ते। हमारी कला का कोई मोल नहीं है, इसकी तुलना आप पैसे से नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग इतना इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप सुंदर सी माँ के प्यारे से बच्चे की बर्थडे में आप मैं नहीं बुलाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? मिंटू। मिंटू, बड़ा ही प्यारा नाम है। आपके पास 1 रुपया है? नहीं। नहीं है? आपके पापा के पास में होगा? पापा 1 रुपया दो। देता हूँ, रुको। ये लो। मिंटू बेटे, एक काम कीजिए, ये 1 रुपए का सिक्का जो आपके पास में है ये इस डब्बे में डाल दीजिए। बहुत अच्छे। अब देखिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, मिंटू यहाँ पर आया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको कोई गिफ्ट देकर हम यहाँ से भेजें। और ये रहा मिंटू का गिफ्ट। अरे वाह! एक खूबसूरत सी माँ के प्यारे से बच्चे की बर्थडे में हम अवश्य आएंगे और हमारी फीस सिर्फ वही होगी, 1 रुपया जो उस बच्चे ने अभी इस डब्बे में डाला है। सर आप क्या बात कर रहे हैं? आना कब है? सर 2 दिन के बाद है। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको फोन करके बाकी डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है। ओके। नमस्ते। चलो बैठ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे, उनके पिता, उनके माता, उनकी फैमिली के सभी सदस्यों को जादूगर जोगिंदर का नमस्कार। अब जादूगर जोगिंदर यहाँ पे आया है मिंटू के लिए। मिंटू की बर्थडे है, इसलिए बहुत सारे जादू दिखाएगा, आप सबको खुश करेगा। चलिए हम जादू दिखाएंगे। आप देखिए इसमें गिफ्ट है, गिफ्ट है इसके अंदर। आप बताइए है?
गिफ्ट तो नहीं है हाँ, लेकिन फिर ये आइए, जोरदार तालियां मिंटू के लिए। बेटा गिफ्ट देखो अंदर से निकालो, है क्या? बताइए उनको। नहीं है, बोलिए नहीं है। नहीं है। एकदम नहीं है। नहीं। तो मैं जादू से उसको लेकर आऊं। देखो बेटा आ गया, आ गया। अरे वाह, जोरदार तालियां। ये है हमारे मिंटू का गिफ्ट, ये विंड चाइम जो उसके घर के लिए है, और ये खूबसूरत सी औरत के लिए विंड चाइम। तालियां। अंकल, वो जो मेरा दोस्त है ना आर्यन, वो मुझे बहुत तंग करता है। आपको तंग करता है? हाँ बहुत करता है। क्या नाम बताया? आर्यन। कहाँ है वो? यहाँ है आर्यन, जल्दी आए यहाँ। ठीक है, अगर आर्यन आपको तंग करता है तो मैं आर्यन को क्या बना दूं बताइए? मेंढक। मेंढक? ठीक है, आप एक काम करिए, अब जाके मम्मी के पास बैठिए, मैं इसको मेंढक बनाता हूँ। चलिए। तुम आर्यन नहीं हो, तुम एक फ्रॉग हो। फ्रॉग की दुनिया में जाओ, फ्रॉग की दुनिया में अंदर जाओ। मेंढक बन जा। बस 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 बस। अरे तू तो मेंढक है ही नहीं, तू तो एक प्यारा सा बच्चा है, इसलिए वापस बच्चा बन जा। तालियां। जा बेटा। एक्सक्यूज मी। हाँ आपसे ही कह रहा हूं भाई साहब, जरा आप अपनी खूबसूरत सी पत्नी को यहां भेजेंगे? हाँ, ग्लास लेकर। ये आपके हाथ में क्या है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। इनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। क्योंकि ये इतनी खूबसूरत हैं और स्टेज पर आई हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इनको हम कोई गिफ्ट दें। एक खूबसूरत सी लेडी के लिए एक खूबसूरत सा फूल। आप लोग बता सकते हैं कि एक स्त्री एक पुरुष को गुलाब कब देती है, गुलाब का फूल कब देती है? जब वो किसी से प्यार करती है। जब वो किसी से मोहब्बत करती है। लेकिन आप तो हमसे मोहब्बत करती ही नहीं, हा? आप तो मोहब्बत सिर्फ अपने पति से करती हैं। जाइए, ये उनको दे दीजिए। A very big hand for the lovely lady. ठीक है। और क्या? अरे ये तो शायद उस जादूगर का है ना? तो फिक्र मत करो, मैं उसे दे दूंगा। वैसे अच्छा गिफ्ट दिया ना उस जादूगर ने। तुम्हें पता है विंड चाइम से ना घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हाँ। अरे आज तो जादू देखने में मजा आया। ज्यादा मजा तो तब आया जब इस आर्यन को मेंढक बनाया। कब मुझे मेंढक बनाया? अरे सब लोग देख रहे थे, तू स्टेज पे ऐसे मेंढक की तरह
कूद रहा था। कभी तू कूद रहा था, तू झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अब मिंटू की आवाज आई ना? मिंटू की बस नहीं तो क्यों? हाँ, मुझे लगा जैसे मिंटू ने मुझे बुलाया है। चलो बाहर चलो, जरूर कुछ हुआ है। क्या हुआ बेटा? आर्यन ने मेरे को जोर से धक्का दिया। अच्छा, तुम ठीक तो हो? चलो आओ, अंदर चलो। माँ बस करो, दर्द नहीं होता। उस जादूगर से बोल के ना, मैं उस आर्यन के बच्चे को हमेशा के लिए फ्रॉक बना दूंगी। पर मम्मा, उसको तो पता ही नहीं चला कि वो फ्रॉक बना। अरे वो तुमसे झूठ बोल रहा होगा ताकि तुम लोग उसका मजाक ना उड़ा सको, समझे? रीमा, एक बात समझ में नहीं आती, मिंटू कितनी भी दूर से तकलीफ में तुम्हें जब भी पुकारता है, तुम कैसे सुन लेती है? माँ हूँ मैं उसकी। अगर मेरा बेटा मुझे कोसों मील दूर से भी पुकारेगा ना, तो मैं यूं चुटकियों में आ जाऊंगी। बहुत स्पेशल कनेक्शन होता है माँ और बेटे के बीच। अच्छा, तुम नहीं समझोगे, है ना? हाई फाई। आपको आने की क्या जरूरत थी? मैं आपका सामान पहुंचा देती। मैं खूबसूरत औरत को तकलीफ नहीं देना चाहता, सिर्फ प्यार करता हूं उसे। क्या कह रहे हैं आप? एक जादू देखोगी? आप ये क्या कह रहे हैं? बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत। सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वक्त आ गया कि हम यहाँ से जाए। तुम्हारा सब कुछ हूं मैं, सब कुछ। तुम्हारा पति, तुम्हारा देवता, सब कुछ हूं मैं। मेरे साथ चलो। हे भगवान, ये कहाँ से आ रही है? क्या हो गया इसे? हाय राम, कैसी बेशर्म औरत है। शादीशुदा होने के बाद भी पराये मर्द के हाथ में हाथ डालकर घूम रही है। पति के ऑफिस जाने के बाद ये अय्याशियां चल रही है इसकी। कठपुतली और इंसान में बड़ा फर्क होता है, ये हम सभी जानते हैं। कठपुतली किसी और के इशारों पर नाचती है, जबकि इंसान अपने दिमाग से अपने सारे फैसले लेता है। लेकिन अगर कोई किसी के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाए कि उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने लगे, उससे जो चाहे करवाने लगे, तो चौंकिए मत, ऐसा भी हो सकता है। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन के जरिए। हिप्नोटिज्म कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, और इसके जरिए डिप्रेशन जैसे कई मानसिक रोगों और कई व्यसनों यानी बुरी लतों का इलाज भी बेहद कारगर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, आपराधिक मानसिकता वाले लोग हर अच्छी शय का गलत इस्तेमाल ढूंढ ही लेते हैं। उदाहरण आपके सामने है। एक अच्छी खासी महिला इस पाखंडी जादूगर के वश में कुछ यूं आई कि फिर उसके बाद घर परिवार, आस पड़ोस, लोक लाज सब भूल गई। रीमा, रीमा बिना पता नहीं सारे दरवाजे खोल। रीमा, रीमा, बेटा मम्मा पता नहीं कहां पर गई है।
आप एक काम करो, आप बैठो, मैं मम्मी को ढूंढ के लाता हूँ। हाँ सिट। रीमा, भाभी जी। भाभी, रीमा आपके घर पे है क्या? नहीं भाई साहब, मेरे घर पर तो नहीं है। हाँ, वो उस जादूगर के साथ जा रही थी जो आपके घर खेल दिखाने आया था ना। है? मेरी बीवी कहाँ पे है? मैंने बोला मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी रीमा तो यहाँ नहीं आई, लेकिन रीमा यहाँ आई है। क्या बकवास कर रहा है? मिलना चाहोगे? हाँ? रीमा, 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 तुम ठीक तो हो ना? तुम कौन हो? रीमा, मैं गिरीश। तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? रीमा, 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 ये क्या कर रही हो? मैं गिरीश हूं। तुम्हें हमारा बेटा याद है, मिंटू, छोटा सा? वो घर पे बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। आज तुम उसे स्कूल में ले जाने वाली थी, नहीं जा पाई ना? रीमा, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? बोलो ना रीमा। रीमा बोलो, हुआ क्या है? रीमा, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? यहां से इसको जाने के लिए कहो अभी। नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ में जाएगी। मैं देखता हूं कौन रोकता है। चलो रीमा। एक मिनट, ये यहां से नहीं जाएगी, तू जाएगा यहां से। क्या कर रहे हो तुम? निकाल के फेंक दे उसका बाहर से। रीमा, रीमा, रीमा प्लीज, तुम ले गया उसे। रीमा, क्या करूं? अभी तक पापा मम्मी को घर नहीं ले आए। फोन करता हूँ। पापा भी फोन नहीं उठा रहे। और ये खूबसूरत सी औरत के लिए विंचाई, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है और स्टेज पर आई है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इनको हम कोई गिफ्ट दें। लेकिन आप तो हमसे मोहब्बत करती ही नहीं। मैं उस आर्यन के बच्चे को हमेशा के लिए फ्रॉक बनाती हूँ। पर मम्मा, उसको तो पता ही नहीं चला कि वो फ्रॉक बना। तुम कौन हो? रीमा, मैं गिरीश। तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? देखिए, यही वो जादूगर जिसने मेरी बीवी को अपने वश में कर रखा है। सही, इन सबको भी। रीमा, रीमा, मेरी बीवी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब बताइए, कहाँ है इनकी वाइफ? मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, इनकी पत्नी यहाँ पर आई थी। मेरा काम है जादू सिखाना, उसको जादू सीखना था। मैंने उसको जादू सिखाया, वहां से चली गई। तो फिर कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब, कहाँ गई? सर, ये झूठ बोल रहा है। आप घर की तलाशी लीजिए ना सर। गिरीश बाबू नहीं सर, एक मिनट। हाँ मिंटू बेटा। पापा कहाँ हो? पापा, मम्मी घर आ गई है। हाँ? क्या हुआ गिरीश बाबू? आपके बच्चे का फोन था ना? उसकी माँ घर पे ही है ना? तो बताइए इंस्पेक्टर साहब को कि आपने इंस्पेक्टर साहब का वक्त यूं ही जाया किया। नहीं सर। एक मिनट, वो क्या है इंस्पेक्टर साहब के अपनी पत्नी को लेके बड़ा पॉजिटिव है। इनकी पत्नी थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर चली जाती तो ये पागल से हो जाते हैं। देखिए कैसा शोर मचा रहे हैं यहाँ पर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये लोग कौन है? ये लड़कियां? ये मेरी असिस्टेंट है। अब देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मामूली सा जादूगर हूं, लेकिन ये मुझे बीवी चोर समझ रहे हैं।
मिंटू बेटा, मम्मी कहाँ पर है? वो टेरेस पे और वो कुछ अजीब सा बिहेव ही कर रही है और मुझसे बात भी नहीं कर रही। डोंट वरी बेटा, मैं अभी मम्मी से मिल के आता हूँ। अब यहीं पे बैठ। रीमा, थैंक गॉड तुम ठीक हो रीमा। सच बताऊं तो मैं डर ही गया था। वो जादूगर की आप तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। आई एम हैप्पी कि तुम लौट आई हो। क्या हुआ रीमा, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? क्या वो जादूगर ने कोई कुछ ऐसा वैसा किया तुम्हारे साथ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है कोई बदतमीजी किया उसने तुम्हारे साथ? नहीं, क्या हुआ रीमा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है। अच्छा, तुम्हें सो जाना चाहिए। जो कहा है वही करना, अपने स्वामी का हर हुक्म मानना फर्ज है तुम्हारा। स्वामी हूं तुम्हारा। रीमा, ये तुम सारे के सारे कपड़े क्यों धोने को डाल दिए? अरे मेरे ऑफिस के लिए एक शर्ट तो रख देती। मैं तुम्हें ऑफिस नहीं जाने देना चाहती, इसलिए सारे कपड़े धो दिए। अरे अगर ऐसी बात थी तो मुझे बोल देती, मैं ऑफिस नहीं जाता, बट ये सब करने की क्या जरूरत थी? थैंक गॉड कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। लाओ मैं करती हूँ। तुम शेव करोगी? ठीक है, ध्यान से करो। तुम्हें याद है जब हम लोग अपने हनीमून पे गए थे और तुमने ऐसे ही शेव किया था? माँ, क्या किया तुमने? ये खून निकल रहा है। एक काम करो, तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगा। तुम जाओ। रीमा, क्या बना रही हो अंदर? आओ ना बाहर। हलवा। आओ बैठो। हलवे में कोई मिर्ची डालता है? हीमा, पानी दो ना। पूरे घर में एक बूंद पानी नहीं है। हीमा, तुम क्या बोल रही हो? एक तो हलवे में इतनी ज्यादा मिर्ची डाली, ऊपर से कह रहे पानी नहीं है। मैं खुद ही देखा। अरे यार, पानी क्यों नहीं है? ये नलके में पानी क्यों नहीं आ रहा है?
बर्फ दे। रीमा, हलवा में कोई मिर्ची डालता है क्या? इसने मार ही डाला था मुझे। तुम्हारी यहां पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी हिम्मत देखना चाहते हो? तुम जानते हो कि जब से तुम्हारी पत्नी यहां पर आई है, इस घर में आई है, मैं 24 घंटे इस घर में रहता हूं, तुम्हारी खूबसूरत पत्नी के दिलो दिमाग में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ भी कर रही है अपने से कर रही ना? ये मेरा हुक्म मान रही है और ये वही करेगी जो मैं चाहता हूं। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम एक पहले इंसान हो जो इस तरह की बातें कर रहा है। कितनी तड़प है अपनी बीवी को पाने की, कितनी तड़प है उसकी चाह की। बाकी पति लोग ने क्या किया मालूम है? अपनी पत्नी को उल्टा, कमीनी, उनको गाली दी, उनको घर से निकाल दिया, उनके सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन तुम अभी भी तड़प रहे हो अपनी पत्नी को पाने के लिए। चलो एक काम करते हैं, एक डील कर लेते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी को हमेशा के लिए लेकर नहीं जाऊंगा, सिर्फ 6 से 7 महीने अपने पास में रखूंगा, बाकी उसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तूने मेरी पत्नी को अपने वश में कर लिया होगा, लेकिन मुझे कभी नहीं कर पाएगा, समझा? मैं जानता हूं कि तू दिलो दिमाग का बड़ा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन कोई ना कोई तो कमजोरी होगी। अभी तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें तकलीफ देती आई है ना, अब यही काम वो तुम्हारे बच्चे के साथ करेगी। मेरे बच्चे को बीच में मत लाना, मेरे बच्चे को बीच में मत लाना। ऐसा ही होगा। नहीं, तुम्हारी पत्नी खुद तुम्हारे बच्चे को टॉर्चर करेगी या तुम ये नहीं चाहोगे, मुझे मालूम है। अपनी पत्नी के साथ में सवेरे तक जितना चाहे तो रह ले। कल मैं आऊंगा सवेरे उसको ले जाने के लिए, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे खुद के बच्चे पर उसकी खुद की मां, याद रखना। रीमा, रीमा तुम्हें क्या हो गया? ये होश में आओ। तू हमारे बच्चे को मार डालेगा रीमा, हमारे मिंटू को। रीमा तुम मेरी पत्नी हो, रीमा वापस आओ, रीमा होश में आओ। इनको तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, अगर मामला हिप्नोटिज्म का है तो उस हिसाब से आपको इनको जल्द से जल्द किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट तो है ही नहीं। मैं आपको एक दिल्ली के डॉक्टर का नंबर देता हूँ, एक मिनट। ये लीजिए उनका नंबर, आप इनसे एक बार बात कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। मिंटू आओ, मम्मी को आराम करने दो। स्वामी हूं तुम्हारा, जो हुक्म दिया है वो पूरा करो। मम्मा, स्वामी हूं तुम्हारा, जो हुक्म दिया है वो पूरा करो। रीमा, 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 रीमा छोड़ो, रीमा प्लीज छोड़ो, रीमा छोड़। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे बच्चे को मारोगी? इस पर इतनी सी खरोच तुम नहीं आने देती थी, और अब इसी को मारने चली हो। रीमा होश में आओ, प्लीज होश में आओ रीमा, रीमा, रीमा। मम्मा आप मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? मम्मा
मम्मा मम्मा। मिंटू, मिंटू, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम इतना भी नहीं पहचान पा रहे कि ये तुम्हारा अपना बच्चा है? इस जादूगर ने तुम्हें पागल कर दिया है। रीमा चलो, चलो यहां से। रीमा मैंने कहा चलो यहां से, चलो। उठ, उठ। मम्मा 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 मम्मा। मम्मा मत जाओ मम्मा, सबको मिंटू। मम्मा मम्मा मम्मा। आज रात इसे यह साड़ी पहनाओ। दुल्हन की तरह सजाओ इसे। आज रात हमारी सुहाग रात है। देखिए, अभी भी हम उस जादूगर के हिप्नोटिज्म से आपकी वाइफ को बाहर ला सकते हैं। हाँ, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में वो तुरंत रिएक्ट करेगी। क्या करेगी मतलब? मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर या सुनकर आपकी वाइफ रिएक्ट करती है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ उसको ज्यादा लगाव हो या अटैचमेंट हो। अगर मेरा बेटा मुझे कोसों मील दूर से भी पुकारेगा ना, तो मैं यूं चुटकियों में आ जाऊंगी। बहुत स्पेशल कनेक्शन होता है माँ और बेटे के बीच। अटैचमेंट? हमारा बेटा मिंटू, इससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। इतना कि इसको कभी चोट लगती है या कहीं से भी ये पुकारता है, उसको पता चल जाता है। गुड, दिस कैन बी अ गुड इनिशिएटिव। लेकिन सब आज सुबह की बात है, जब वो यहाँ से जा रही थी, मिंटू को उसने खुद धक्का दिया और ये चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। सर, मम्मा। असर हुआ था सर, असर हुआ था। जब ये चीखा, उसने 1 मिनट के लिए अपनी पलकें झपकाई थी, और लेकिन उसके बाद जादूगर ने फिर से कुछ किया और वो उसके साथ चली गई। आप लोग, इंस्पेक्टर साहब, अब क्या चाहिए आप लोगों को? इनकी वाइफ आपके घर में है? जी हाँ, इनकी पत्नी मेरे घर पे ही है, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती लेकर नहीं आया, खुद अपनी मर्जी से आई है वो। ये बात वही बता सकती हैं कि वो खुद आई हैं या आपने उन्हें किडनैप किया है। बुलाइए उनको, बुलाइए। एक मिनट, मैं रीमा को लेकर आता हूँ। आप खुद उससे पूछ सकते हैं कि मैं उसको जबरदस्ती लेकर आया हूँ यहाँ पर या खुद अपनी मर्जी से आई है। यहीं रुके। बुलाइए। तुम्हारा साला पति हमारी सुहागरात को खराब करने आया है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस तुमसे सवाल करेगी, तुम पुलिस से कह देना कि तुम अपने पति से खुश नहीं हो, तुम्हें वो मारता है, टॉर्चर करता है, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती। ऐसा बयान देना पुलिस को कि वो सीधा जेल में पहुंच जाए। आओ मेरे साथ।
हाँ मैडम बताइए, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं या आपके ऊपर जोर जबरदस्ती किया गया है? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। ये आदमी मुझे मारता पीटता था, इसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मिस्टर गिरीश, अगर ये एफआईआर लिखा दे तो सबसे पहले मैं आपको अंदर करूंगा। बहुत बड़ा आरोप है आपके ऊपर। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, वो हिप्नोटाइज है सर। जी इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलना चाहिए, वहां पर मैं इनका इलाज करूंगा, उसके बाद ही फिर जो भी फॉर्मेलिटीज होगी। एक मिनट। कानून की किताब मैंने भी पढ़ी है इंस्पेक्टर साहब। एक औरत को रात के इस पहर बगैर उसकी मर्जी के आप पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते हैं जब तक उसके ऊपर संगीन जुर्म ना लगा हो। इन सबको लेके जाइए यहाँ से। कल सवेरे आकर आप रीमा को ले जाइएगा यहाँ से। ठीक? नहीं सर। देखो मिस्टर गिरीश, हमें चलना होगा। रीमा 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 सुनो, अपने मेरे लिए नहीं बच्चे के लिए चलो यहाँ से प्लीज। रीमा प्लीज चलो। सर आप क्या बात कर, चलो चलो सर। रीमा चलो, रीमा सुनो मेरी बात। चलो चलो सर आप सुनिए मेरी बात। चलो चलो। अपनी सारी जिंदगी में तुमको अपने पास रखना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम सिर्फ इस रात मेरी हो। क्यों ना हम इस रात को एक यादगार रात बनाते हैं। तू यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे आया? तेरी इतनी मजाल कि तू मुझ पे हाथ उठाएगा? मुझ पे हाथ अंदर से सबको लेके आओ, जल्दी जाओ। सबका वही हाल करूंगा। मैं सबको। अब नाचने की बारी तो अब तेरी है। छोड़ मुझे। ये सब क्या है और मैं इस जादूगर के घर में ऐसे क्यों? रीमा सब ठीक है, तुम घर चलो, मैं सब बताता हूँ। चलो। हम में से बहुत से लोगों ने हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन क्रिया के बारे में सुना है, कभी टीवी पर खेल तमाशे में देखा भी है, लेकिन आखिर क्या है ये और क्या है हिप्नोटिज्म के पीछे का पूरा सच? आज ये बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कानन खटाल, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। डॉक्टर खटाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सावधान इंडिया में। अब यहाँ एक सवाल जो मेरे मन में उठता है वो ये कि ये हिप्नोटिज्म या सम्मोहन, क्या ये सब होता है? क्योंकि मुझे तो लगता है ये सब मिली भगत है, ऐसा कुछ होता नहीं। हिप्नोथेरेपी और हिप्नोटिज्म दोनों अलग चीज है। हिप्नोटिज्म में इंसान का पर्सनल विलिंगनेस नहीं होता, इट इज वशीकरण। वशी मतलब होता है कंट्रोल और करण इज एक्ट। हिप्नोथेरेपी में क्लाइंट का और थेरेपिस्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है। तो क्लाइंट खुद आके हिप्नोथेरेपिस्ट से कहता है कि मुझे अपने आप में एक सुधार चाहिए। यानी यहाँ पर इस तरह के जो क्रिमिनल हैं, जो कि इस विद्या का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे शिकार को ढूंढते हैं जो कि मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। बिल्कुल। उसको अपने वश में लाना या किसी तरह का यकीन दिलवाना वो ज्यादा आसान होता है। यस। हमारे माइंड में, हमारा माइंड एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह है। सारे कनेक्शंस हमारे माइंड ने बना के रखे हैं। तो इसी कनेक्शंस में एक चीज होती है मान्यता या बिलीफ। जैसे कि हमारी माँ है, ये हमारी एक बिलीफ है जी। तो इन मान्यताओं को लेकर अगर हम अपने आप को स्ट्रेंथन करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर बिलीफ्स दैट हेल्प यू, जो आपको सहयोग करते हैं प्रतिदिन आपकी दिक्कतों से बाहर आने में। और शायद यही है वशीकरण, आपकी भावनाओं के साथ, आपकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़। खुद को कमजोर न पड़ने दें, सबसे बेहतर उपाय यही है। बिल्कुल, इसी को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग कि आपके दिमाग के सर्किट कैसे काम करते हैं और आपके हित के लिए, इन योर फेवर, हाउ दे कैन वर्क। तो जैसे कि आपने अभी सुना, इस हिप्नोटिज्म से बाहर निकलने का सही इलाज है हिप्नोथेरेपी। अगर किसी भी विद्या का इस्तेमाल लोगों और समाज की भलाई के लिए किया जाए तो वो एक वरदान है,
अन्यथा अभिशाप। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन भी ऐसी ही एक विद्या है और जादूगर जोगिंदर इसका इस्तेमाल करना बखूबी जानता था। अगर वो चाहता तो लोगों का मनोरंजन करके बहुत नाम कमा सकता था, अपनी इस विद्या से लोगों की मदद भी कर सकता था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल अपनी हवस, अपने घटिया इरादों को पूरा करने के लिए किया। क्योंकि जोगिंदर की मानसिकता ही आपराधिक थी, लिहाजा उसने अपने हुनर का इस्तेमाल भी अपराध के लिए किया। तो शुक्र है कि गिरीश ने बाकी लोगों की तरह अपनी पत्नी को गलत नहीं समझा और एक सच्चे जीवन साथी का फर्ज निभाया। आज उसी के भरोसे की बदौलत उसकी पत्नी, उसके बेटे की माँ उसके साथ है, खुश है। आपका परिवार और उसकी खुशी इस दुनिया में सबसे अनमोल है और ये खुशी बनी रहे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप रहें सावधानी लिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।